नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार शर्मा अनन्या टीचर्स अकेडमी मौला माकेपुर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट जुलाई 2020 के जो पाठ्यक्रम में लैंग्वेज सेकेंड भाषा द्वितीय का चयन किया जाता है, वो चयन का आधार क्या है और इस लैंग्वेज सेकेंड में क्या सीटेट में पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो एक बार आप सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी नए हैं, हमारे YouTube चैनल को जो लोग भी सर्च करना चाहें, अनन्या वर्चुअल अकेडमी से सर्च होगा और आप आराम से YouTube पर हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सीटेट जुलाई 2020 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5। टॉपिक है आज का हमारा लैंग्वेज सेकेंड सिलेबस डिस्कशन। लैंग्वेज सेकेंड सिलेबस डिस्कशन। देखिए, सीटेट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मालूम है कि 5 भाग होते हैं। इनमें से ही 2 भाग 2 अलग अलग भाषाओं के होते हैं। एक को लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम कहा जाता है और दूसरी को लैंग्वेज सेकेंड यानी भाषा द्वितीय कहा जाता है। अब हम लैंग्वेज फर्स्ट का पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आज हम लैंग्वेज सेकेंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि लैंग्वेज फर्स्ट में जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं, उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकेंड में भी 2 भाग होते हैं। लैंग्वेज सेकेंड आप जिस भी लैंग्वेज को लेना चाहें ले सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि लैंग्वेज फर्स्ट को आपने मातृभाषा जो आपकी है उसके आधार पर चुन रखा है, तो दूसरी अन्य जो भाषा है जिसका आप अच्छा ज्ञान रखते हो उसे लैंग्वेज सेकेंड के रूप में चयनित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ दोनों का ही पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही है। यहाँ देखते हैं कि क्या खंड का में है और क्या खंड खा में है। तो लैंग्वेज सेकेंड सिलेबस डिस्कशन, इसमें देखिए ये जो है का खंड में बोधगम्यता से 15 प्रश्न आएंगे, खा खंड में भाषा विकास की अध्यापन कला से 15 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर जो ये का खंड है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है उससे जो कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप लेते हैं लैंग्वेज को। और यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में जिस तरीके से खा खंड भाषा विकास की अध्यापन कला है, वैसे ही इसमें भी खा खंड भाषा विकास की अध्यापन कला है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आइए देखते हैं परिवर्तन क्या है। देखिए, यहाँ पर का खंड में बोधगम्यता है, इससे 15 प्रश्न आएंगे और वहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में जिसका चयन करेंगे वहाँ पर लिखा होता है भाषा बोधगम्यता। कोई इसका अंतर नहीं है विशेष, परंतु यहाँ पर अंदर जो देखेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा। यहाँ देखो 2 अपठित हैं गद्य अनुच्छेद, ये एक मेन बात है। 2 अपठित गद्य अनुच्छेद, 2 अपठित गद्य अनुच्छेद आएंगे और जिनमें से क्या होगा, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक जो अपठित गद्यखंड आएंगे उनमें इनका समावेश होगा, जिनमें बोधगम्यता, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। बोधगम्यता से प्रश्न होंगे, व्याकरण से प्रश्न होंगे और मौखिक योग्यता से प्रश्न होंगे। अब ये दोनों खंडों में से जो अनुच्छेद पहला आएगा उसमें से 9 प्रश्न होंगे,
यानी पहले से 9 प्रश्न होंगे और दूसरे से 6 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 15 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 15 प्रश्न होंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाद में, पहले देखते हैं खाखंड में भाषा विकास का अध्यापन कला। इसमें भी वही बिल्कुल पाठ्यक्रम है जो लैंग्वेज फर्स्ट का है, यानी आप सीटेट जुलाई 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो 2 भाषाओं का चयन करते हैं उनमें से भाषा प्रथम में जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 खंड होते हैं, का और खा। का से 15 प्रश्न आते हैं, खा से 15 प्रश्न आते हैं, कुल 30 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर जो भाषा द्वितीय का चयन करते हैं आप, उसमें भी 2 खंड होते हैं, का खंड से 15 प्रश्न आते हैं, खा खंड से 15 प्रश्न आते हैं। यहाँ देखिए दोनों भाषाओं के चयन में एक अंतर ये होता है कि अगर आप दूसरी भाषा का चयन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो है दोनों गद्य अनुच्छेद आएंगे और पहले वाली भाषा में एक गद्य रहेगा और एक पद्य रहेगा, बस इतना सा अंतर है। बाकी जो खा खंड है वो सेम रहेगा पहले वाली भाषा की तरह। तो यहाँ देखते हैं कि खा खंड में भाषा विकास की अध्यापन कला में क्या है, पहले अधिगम और अर्जन है, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन है, अधिगम और अर्जन है। भाषा सीखी न जा करके अर्जित की जाती है ऐसा माना जाता है, और ये मानते हैं नोम चॉम्स्की, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। इतनी जो है, जहाँ से मैंने ये रेड लाइन, ये लाइन खींच रखी है, वहाँ तक ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और ये जो चीज़ें हमने लिख रखी हैं और ये चीज़ें जो लिख रखी हैं, ये पाठ्यक्रम में ऐसे दी नहीं गई हैं। ये आप जब पुराने सीटेट के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके प्रश्नों में ये सब शब्द दिए गए होते हैं। ये जो लिखे हैं हमने नीचे, ये पाठ्यक्रम में नहीं लिखे हुए। पाठ्यक्रम में तो बस इतनी बात लिखी है, ये इतनी बात और ये इतनी बात यहाँ तक, बस। बाकी ये चीज़ें जो हमने लिख रखी हैं अभी एक एक करके बता रहे हैं, ये आप जब सीटेट का पेपर देखेंगे तो उसमें ये किसी न किसी रूप में आई होती है। जैसे एक शब्द आप अधिकतर सुन रहे हैं आजकल, ऑनलाइन टीचिंग, उसी से मिलता जुलता एक शब्द है यहाँ पर ई लर्निंग। ये क्या है? ई लर्निंग। ये भी बहुत भाषा में पूछा जाता है कि ई लर्निंग क्या है। यहाँ पर देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि इस लैंग्वेज सेकेंड के चयन के बाद आप ये जान सकें कि इसमें क्या क्या आ रहा होगा, या लैंग्वेज फर्स्ट में कैसा क्या आ रहा होगा और लैंग्वेज सेकेंड में कैसा क्या आ रहा होगा, भाषा विकास के अध्यापन कला के अंतर्गत, या इससे हुए जुड़े जो प्रश्न हैं वो कैसे आते होंगे। तो उनमें इन बातों का ध्यान रखना है और कहीं से आगे चल करके इनको ही पढ़ाना है। तो ई लर्निंग एक तो चीज़ हो गई। ई लर्निंग क्या है ये जरूर पढ़ना है। हालांकि यहाँ ऊपर देखो कहीं भी पाठ्यक्रम में ई लर्निंग नहीं दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ई लर्निंग से आएगा। एक है व्यापक पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। ये शब्द से प्रश्न आएंगे। एक होता है कि गंभीर पठन या इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। व्यापक पठन और गंभीर पठन, ये दोनों पठन के एक रूप हैं, इनसे आएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है? अक्सर पूछा जाता है शब्द पोर्टफोलियो क्या है, इससे प्रश्न आएंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, इससे प्रश्न आएंगे। सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इससे प्रश्न आएंगे।
संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, ठीक है, इससे प्रश्न आएंगे। भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है? बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म, मस्तिष्क विप्लव यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये शब्द क्या है? यानी आप देखें यहाँ पर कि कुछ ऐसे शब्द मैंने छांट करके लिखे हैं, ये पुराने प्रश्न पत्रों में दिए गए शब्द हैं, इन्हीं पर प्रश्न आते हैं। जो भाषा विकास के अध्यापन कला है, इसमें आपको ये प्रश्न जो मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। ई लर्निंग क्या है, व्यापक पठन क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, संज्ञानात्मक चिंतन क्या है, संकल्पना मानचित्र क्या है, भाषा प्रयोगशाला क्या है, बहुभाषिकता क्या है, मस्तिष्क विप्लव क्या है, गंभीर पठन क्या है, इनसे प्रश्न मिलेंगे आपको। और ये पाठ्यक्रम में कहीं नहीं दिए हैं, लेकिन जो पुराने प्रश्न पत्र सीटेट के हैं उनको देख लीजिए उठा करके, उसमें विकल्पों के रूप में ये शब्द दिए रहेंगे। प्रश्न इन्हीं के ऊपर बनता है, तब आप ये कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गया है, पाठ्यक्रम तो में है नहीं। तो यहाँ और देखिए, यहाँ पर आप जब इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर एक भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, ये बाल विकास के खंड में इसी में दिया गया है। जो सीटेट का पाठ्यक्रम है उसमें बाल विकास एक खंड है, जिसका अभी डिस्कशन मैंने नहीं किया है, अगले वीडियो में आप अपने करूँगा। तो वहाँ पर जो है भाषा और विकास, लैंग्वेज एंड थॉट, एक टॉपिक दिया गया है। उसमें क्या है, उसमें भाषा और विचार, इन पर चर्चा की गई है, और इन पर चर्चा करने के लिए 4 मनोवैज्ञानिकों को लिया गया है, उनके विचारों को लिया गया है, और वो पाठ्यक्रम में वहाँ दिए नहीं गए, लेकिन अंदर इन्हीं की चर्चा होती है, प्रश्न इन्हीं से आते हैं। कौन है वो? चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, जिनका नाम है, अमेरिका के हैं, इनको लिया गया है। वाइगोत्स्की हैं, इनको लिया गया है। पियाजे हैं, बहुत ही चर्चित हैं, इनको लिया गया है। स्किनर हैं, इनको लिया गया है। ऐसे ही बंडूरा हैं, उनको भी देखा जाता है कि भाषा के शिक्षण में या भाषा को अर्जन में क्या, कैसे, किस तरीके से होता है, बच्चों के साथ में कैसे होता है, तो वो इनके विचारों के आधार पर जाना जा सकता है। तो यहाँ चॉम्स्की जो हैं, उनकी 2 बातें बहुत ज़्यादा इस सीटेट के पाठ्यक्रम में छाई रहेंगी। वो है भाषा अर्जन क्षमता, ठीक है, और दूसरी LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये क्या चीज़ होती है? ये नोम चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा के अर्जन में एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, यानी कल्पना के रूप में लिया जाता है इसको, कि ये माना जाता है बच्चे के मस्तिष्क में ये प्रकार से बनी होती है, जिसके आधार पर क्या होता है कि बच्चे स्वतः ही आसपास की भाषा को सीख लेते हैं। ये चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतः ही सीख लेते हैं भाषा को, तो वो एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके आधार पर ये सीखते हैं। और इसको हाइपोथेटिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिवाइस कोई मस्तिष्क में लगी नहीं होती, ये कल्पना की गई है कि ऐसी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में जिससे कि ये सीख लेते हैं बच्चे। अब यहाँ पर दूसरा है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का ये विचार बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है कि लैंग्वेज डिटरमाइन्स थॉट्स, यानी जो भाषा है वो विचार से पहले आती है। बच्चा विचार बाद में करता है और भाषा उसके पहले आ जाती है। और पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे, विचार जो है वो पहले आ जाता है, भाषा बाद में आती है। थॉट डिटरमाइन्स लैंग्वेज, ये पियाजे कहते हैं। ये दोनों ही जो शिक्षा शास्त्री कह लें या मनोवैज्ञानिक कह लें, ये दोनों ही ऐसे हैं कि जिनके जो सिद्धांत हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर विपरीत हैं, अपोजिट हैं। और स्किनर है एक, इनका क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत यानी पुनर्बलन सिद्धांत इनका बहुत ही मशहूर है। इस तरीके से 4 जो है ऑप्शन में छाए रहेंगे। इन्होंने दिया क्या है? नोम चॉम्स्की
इन्होंने बहुत कुछ दिया है, इनको जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। इनका नाम जो होगा वागोस्की का नाम होगा, पियाजे का नाम होगा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। ये किस टॉपिक में आएंगे? भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। ये कहाँ है? बाल विकास जो एक खंड है सीटेट के पाठ्यक्रम का, उसमें इनको देखा जाएगा। और एक चीज आती है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। ये एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और इसमें जो है, जो एनसीईआरटी की कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की किताबें हैं, उनमें ये शुरू में ही आमुख में ये दिया रहता है कि एनसीएफ में एक लाइन दी रहती है, एनसीएफ के बारे में एक लाइन दी हुई है। क्या दिया है? बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये जो लाइन है, इस लाइन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ये बच्चों के जीवन, जो स्कूली जीवन है, उसको बाहर के जीवन से जोड़ करके देखना चाहिए। और इस चीज पर क्या होता है? इस चीज पर कहा जाता है कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चे के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। वो किसी न किसी कार्य में जुटा रहे, करता रहे, उसके आधार पर वो सीखता रहे। यानी बच्चे का जो विद्यालयी जीवन है वो बाहर के जीवन से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में मुख्य सिद्धांत के रूप में है। और इसी पर से जो है प्रश्न बहुत आते हैं, इस लाइन से प्रश्न आते हैं। और दूसरी चीज है, कभी कभी पूछता है क्लैप क्या है? CALP, क्लैप क्या है? कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और CLIL ये क्या है? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये है। और BICS क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इन पर भी प्रश्न आते हैं कि इनका पूरा नाम पूछते हैं। और एक चीज है, एक लाइन पर और प्रश्न आता है, ये वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ये प्रश्न 2-3 बार आया है। यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं वाणी और आगे फिल इन द ब्लैंक्स होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। एक प्रश्न हो जाता है। एक क्या होता है? वाणी अस्थायी होती है और यहाँ ये ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये सीटेट का पाठ्यक्रम है वो जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आता है, परंतु तो पाठ्यक्रम के अंदर ये जो मैंने चीजें लिख रखी हैं ये मुख्य हैं, ये आपको विकल्पों में मिलेंगी। और इस तरीके से आपको जानना होगा, बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये चीजें हैं क्या। तो ये चीजें जब आप जान लेंगे तभी आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस पूरे पाठ्यक्रम को। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज सेकंड के रूप में कोई भी एक भाषा ले रहे हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि उसमें 2 खंड होते हैं, का और खंड खा। का में अपठित गद्यांश 2 आते हैं और खा में भाषा विकास के अध्यापन कला आती है। दोनों ही 15-15 प्रश्न के होते हैं और उनमें ये जो दिए गए हैं बिंदु, इन बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। ये ई लर्निंग है, व्यापक पठन है, पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, सृजनात्मक चिंतन है, संकल्पना मानचित्रण है, भाषा प्रयोगशाला है, बहुभाषिकता है, मस्तिष्क विप्लव है, गंभीर पठन है, या चॉम्स्की है, वागोस्की है, पियाजे है, स्किनर है, भाषा और विचार है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। और इसके अलावा जो CALP है, CLIL है, BICS है, इनके भी पूरे नाम पूछे जाते हैं। तो इनको अगर आपको पता है तो आप सीटेट का जो लैंग्वेज सेकंड का जो पाठ्यक्रम है वो काफी कुछ आप तैयार कर ले जाएंगे।
और पिछले पेपर्स को जरूर देखिए। यहाँ मैं ये आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि सीटेट की परीक्षा में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके आधार पर जो किताबें बनी हैं वो जब प्रश्न पत्र आता है और उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं वो किताबें अधूरी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि किताबों से कुछ आया ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी सबसे क्या है, पुराने प्रश्न पत्रों को एकत्र करना और उनके प्रश्नों को हल करना। यदि आप ये कर ले जाते हैं तो सीटेट में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम रेगुलरली आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है सीटेट की, कैसे सीटेट में आपको सफल होना है। आपको एक पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम पर परीक्षा कराने वाली परीक्षा संस्था है और इसको आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ करके पास होना है। निश्चित रूप से पास होंगे, बस समय का सदुपयोग करते रहिए। धन्यवाद।